चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 555 टाइमर इन एस्टेबल मोड। एस्टेबल मोड का मतलब होता है इसके आउटपुट की कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। 0 भी अनस्टेबल है, 1 भी अनस्टेबल स्टेट है, 0 भी अनस्टेबल स्टेट है और 1 भी अनस्टेबल स्टेट है। तो एक बार अगर आपने इस मल्टी वाइब्रेटर को चालू कर दिया तो कंटिन्यूसली 0 1 0 1 0 1 ये देता रहेगा और आउटपुट इसका चेंज होता रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ऑपरेशन। हम सबसे पहले ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो कैपेसिटर C यहाँ पे लगा हुआ है वो इनिशियली डिस्चार्ज है। अगर कैपेसिटर C डिस्चार्ज है तो इसके पॉइंट पर 0 वोल्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ 0 वोल्ट मिलेगा प्लस यहाँ पर भी आपको 0 वोल्ट मिलेगा। हम पहले डिस्क्राइब कर चुके थे कि जो ऑप एम्प है, ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। तो जो VTH की वैल्यू है वो VTH की वैल्यू हो जाएगी आपकी VTH इज इक्वल्स टू 2/3 VCC और जो VTL की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी VCC/3। तो आप देख सकते हैं VTH की वैल्यू है 2/3 VCC, तो नेगेटिव टर्मिनल पर बड़ा वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल पर छोटा वोल्टेज 2/3 VCC, तो आउटपुट आएगा -V सेट। नेगेटिव टर्मिनल पर बड़ा वोल्टेज और पॉजिटिव टर्मिनल पर छोटा, आउटपुट आएगा -V सेट और -V सेट को हम रेफर करते हैं 0। यहां पे देखें तो VTL की वैल्यू है VCC/3 और नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्टेज पर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पर बड़ा वोल्टेज और नेगेटिव टर्मिनल पर छोटा वोल्टेज, आउटपुट आएगा 1, मतलब कि +V सेट। S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0। S इज इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 0 पर RS फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है और सेट का मतलब होता है कि आउटपुट आ गया आपका 1। अगर आपका आउटपुट 1 आ चुका है तो Q बार की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर Q बार की वैल्यू 0 हो चुकी है तो आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में जा चुका है, यानी कि ट्रांजिस्टर हो चुका है आपका ओपन सर्किट। अगर ट्रांजिस्टर आपका ओपन सर्किट हो चुका है तो यहां से अब कोई करंट ग्राउंड की तरफ फ्लो नहीं होगा, मतलब प्लस VCC सप्लाई से जो करंट जाएगा वो पहले RA में जाएगा, फिर RB में जाएगा और उससे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो कैपेसिटर अब धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट कर रहा है और कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो एक्सपोनेंशियल होगी टुवर्ड्स VCC की तरफ आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। ड्यूरिंग चार्जिंग दोनों रेजिस्टेंस एक्ट में आएंगे, RA और RB। कैपेसिटर धीरे 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 चार्ज हो रहा है। एक पॉइंट आएगा जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VCC/3 से भी बड़ा होगा। हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VCC/3 से बड़ा, आप देख सकते हैं इस पॉइंट का वोल्टेज VCC/3 से बड़ा, VCC/3 से बड़ा है पर 2/3 VCC से तो अभी भी छोटा है। तो नेगेटिव वाले पॉइंट पर बड़ा वोल्टेज और पॉजिटिव वाले पॉइंट पर छोटा वोल्टेज, आउटपुट अभी भी 0। पर यहां पे आप जैसे ही चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव वाले पॉइंट पर जैसे ही VCC/3 से भी बड़ा वोल्टेज और VTL की वैल्यू VCC/3, नेगेटिव वाले पॉइंट पर बड़ा वोल्टेज और पॉजिटिव वाले पॉइंट पर छोटा वोल्टेज, आउटपुट आ जाएगा -V सेट। और अगर आउटपुट -V सेट आ गया तो इस पॉइंट पर वैल्यू हो जाएगी 0। S इज इक्वल्स टू 0 और R इक्वल्स टू 0 पर प्रीवियस स्टेट या नो चेंज, तो आपका कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज होना स्टार्ट करता रहेगा। मान लेते हैं चार्ज होते होते एक पॉइंट आ गया, कंसीडर दिस पॉइंट 2/3 VCC। जैसे ही आपका कैपेसिटर चार्ज होते होते उसकी वैल्यू 2/3 VCC से थोड़ी सी बढ़ी हुई, अब देखते हैं क्या होता है। अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 2/3 VCC से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर बड़ा वोल्टेज और नेगेटिव वाले टर्मिनल पर छोटा वोल्टेज,
आउटपुट आएगा प्लस वी सेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपेसिटर चार्ज होते होते जैसे ही 2/3 VCC से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर अब वोल्टेज बड़ा हो चुका है और नेगेटिव वाले टर्मिनल पर वोल्टेज छोटा है। तो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा आपका प्लस वी सेट, और प्लस वी सेट को हम रेफर करते हैं 1। इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वाले टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो होगा 2/3 VCC और यहाँ पर VCC/3, तो आउटपुट 0 का 0 मेंटेन रहा। पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर छोटा वोल्टेज, नेगेटिव वाले पर बड़ा वोल्टेज। R = 1 और S = 0 के आने पर आपका जो RS फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो जाता है। रीसेट का मतलब है जो Q की वैल्यू है वो हो जाती है 0 और Q बार की वैल्यू हो जाती है 1। अगर Q बार की वैल्यू 1 हो चुकी है तो अब जो ट्रांजिस्टर पहले ओपन सर्किट था अब वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट। जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया आप देख सकते हैं कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा इस पाथ के थ्रू। इस केस में कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा क्योंकि वो आरबी रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, बल्कि मोनोस्टेबल के केस में कोई रेजिस्टर नहीं था इसलिए उस केस में सडनली डिस्चार्ज हो रहा था। अब कैपेसिटर धीरे 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 डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो आपका आइडियली जैसे 2/3 VCC से वोल्टेज बड़ा हुआ, अब इसके बाद में अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो डिस्चार्ज होते 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 ये डिस्चार्ज की कुछ इक्वेशन, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 2/3 VCC से छोटा। तो जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 2/3 VCC से छोटा होगा आप देख सकते हैं नेगेटिव पर 2/3 VCC, यहाँ पर 2/3 VCC से छोटा वोल्टेज, तो नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, आउटपुट हो जाएगा आपका 0। यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यू VCC/3 और यहां पर 2/3 VCC से छोटा पर VCC/3 से तो बड़ा वोल्टेज है, तो नेगेटिव वाले टर्मिनल पर वैल्यू बड़ी है, तो इसका भी आउटपुट वोल्टेज 0 और 0 0 पर नो चेंज, तो अभी डिस्चार्ज होना स्टार्ट है और डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होते होते जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VCC/3 से छोटा होगा, अब देखते हैं क्या होता है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जैसे ही VCC/3 से छोटा, आप देखिए यहाँ पे VCC/3 से छोटा तो नेगेटिव वाले टर्मिनल पर तो बड़ा वोल्टेज हो गया, तो ये तो 0 पर ही मेंटेन रहेगा। पर अगर इस पॉइंट का वोल्टेज VCC/3 से छोटा, पॉजिटिव वाले पॉइंट पर VCC/3, तो प्लस का टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है, आउटपुट आएगा प्लस वी सेट, और प्लस वी सेट पर जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। मतलब अब हो चुका है S = 1 और R = 0। S = 1 और R = 0 वापस से सेट की कंडीशन हो जाती है। मतलब अब Q की वैल्यू 1 हो चुकी है और Q बार की वैल्यू 0। अगर Q बार की वैल्यू अगर 0 हो चुकी है यहाँ पे, तो आपका ट्रांजिस्टर वापस से ओपन सर्किट हो चुका है। अगर ट्रांजिस्टर वापस ओपन सर्किट हो चुका है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा और वापस RA और RB के थ्रू चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। Again, the capacitor will charge towards the plus VCC, 2/3 VCC। और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया 2/3 VCC तक, आपको फिर से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 0 मिल गया। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, 1 0 1 0 फिर 1 और फिर 0, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। तो आपका आउटपुट इनिशियली 1 1 0 1 0 1 0 1 0, कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, और कैपेसिटर जब तक सर्किट ऑन रहेगा चार्ज डिस्चार्ज 2/3 VCC से लेके VCC/3 तक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलती रहेगी। थैंक यू।